नमस्कार साथियों, आज की प्रेस वार्ता में आप लोगों का स्वागत है। बीजेपी ने एमसीडी के अंदर पिछले 14 सालों में एक भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा महल तैयार किया है और उसे अब ऐसा लग रहा है कि ये भ्रष्टाचार का उसका जो महल है वो ढहता हुआ दिख रहा है। जब से ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इस भ्रष्टाचारी महल को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब तानाशाही पर उतर गई है। भारतीय जनता पार्टी अब एमसीडी के अंदर लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। अब तक एमसीडी के अंदर ये व्यवस्था थी कि कोई भी पार्षद अगर उसको लगता है कि ये प्रश्न उसके लिए ज़रूरी है, ये प्रश्न उसको इस प्रश्न का जवाब उसको चाहिए, तो वो प्रश्न लगाता था एमसीडी के अंदर और एमसीडी बाध्य होती थी उन प्रश्नों का जवाब देने का। ये चुने हुए जनता द्वारा भेजे गए जो पार्षद थे उनका एक मूलभूत राइट्स था, एक मूलभूत उनका अधिकार था कि जो भी प्रश्न वो पूछेंगे उन प्रश्नों का जवाब एमसीडी देगी। लेकिन अब इन प्रश्नों से भारतीय जनता पार्टी को डर लगने लगा है। इन प्रश्नों से उनका जो भ्रष्टाचारी महल है इन प्रश्नों से गिरने लगा है, इन प्रश्नों से ये महल ढहने लगा है और उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एकदम तानाशाही रवैया शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नॉर्थ एमसीडी के मेयर श्री जयप्रकाश जी ने एक सर्कुलर इशू किया है और ये सर्कुलर ये कहता है कि अब कोई भी पार्षद जो भी प्रश्न पूछेगा वो प्रश्न सबसे पहले मेयर साहब के पास जाएगा और मेयर साहब ये तय करेंगे कि इस प्रश्न का जवाब देना है या नहीं देना है। मतलब एक तरीके से मेयर साहब ने एमसीडी को अपनी प्राइवेट कंपनी बना ली। अब वो तय करेंगे कि किस प्रश्न का जवाब उनको देना है और किस प्रश्न का जवाब उनको नहीं देना है। अगर यही करना है, और ये एमसीडी के इतिहास में जब से एमसीडी बनी है और मुझे तो लगता है कि जब से देश के अंदर लोकतंत्र बना है 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ है, शायद ही किसी भी पार्लियामेंट ने, किसी सदन ने, किसी हाउस ने इस तरह का सर्कुलर इशू किया होगा कि सबसे पहले मैं तय करूंगा कि किन प्रश्नों का तुमको जवाब मिलना चाहिए और किन प्रश्नों का जवाब नहीं मिलना चाहिए। इससे ज़्यादा अलोकतांत्रिक तरीका तो नहीं हो सकता कभी भी। अब प्रश्न ये आता है कि भारतीय जनता पार्टी को इन प्रश्नों से, ऐसे कौन से प्रश्न हमने पूछ लिए कि इन प्रश्नों से उनको डर लगने लग गया। हमने जो प्रश्न पूछा, हमने हालांकि पिछले 3 महीने में इतने प्रश्न पूछे लेकिन एक भी जवाब उन्होंने अब तक प्रश्नों का नहीं दिया। प्रश्न क्या है? हमने पूछा कि जो भारतीय जनता पार्टी विज्ञापन के माध्यम से रेवेन्यू कलेक्ट करती है, हमने पूछा उनसे कि विज्ञापन के ठेकेदारों से अब तक आपको कितना पैसा वसूल करना है, विज्ञापन के ठेकेदारों का कितना उधार आपका एमसीडी का विज्ञापन के ठेकेदारों पे है। ये प्रश्न तो कुछ गलत नहीं है, इसमें तो जवाब देना चाहिए एमसीडी को। हमने प्रश्न पूछा कि जो सफाई कर्मचारी अस्थायी रूप से एमसीडी के अंदर काम कर रहे हैं उनको पक्का क्यों नहीं किया गया, इसमें क्या गलत है भाई? इसका जवाब तो मेयर साहब को देना चाहिए, इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। उनके मैनिफेस्टो में ये सारी बातें लिखी हुई थी, तो अब प्रश्न से क्यों भाग रहे हैं? हमने उनसे प्रश्न पूछा कि जो डीबीसी कर्मचारी हैं उनको अभी तक पक्का क्यों नहीं किया गया, उसके कारण बताइए।
इसमें तो कुछ गलत है नहीं, कर्मचारियों की हक की बात है, दिल्ली की जनता की बात है, इन प्रश्नों का जवाब तो देना चाहिए। हमने उनसे पूछा कि जो हाउस टैक्स आप कलेक्ट करते हैं और जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं दिल्ली के अंदर, उन बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो हैं, उनके ऊपर आपका कितना हाउस टैक्स बकाया है। इसमें तो कुछ गलत नहीं पूछा हमने। ये सारी चीज़ें तो एमसीडी को बताना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मेयर साहब ने ये सर्कुलर इशू कर दिया कि अब जो भी प्रश्न होगा वो प्रश्न मेयर साहब के पास जाएगा और मेयर साहब तय करेंगे कि उन प्रश्नों का जवाब देना है कि नहीं देना है। इसका मतलब ये है कि मेयर साहब खुद ही तय करेंगे कि लोकतंत्र कैसा चलेगा। खुद ही मेयर साहब ट्रांसपेरेंसी भी खुद ही हैं, सवाल भी खुद ही हैं, जवाब भी खुद ही हैं, और खुद ही वो तय करेंगे कि एक तरीके से एमसीडी को उन्होंने प्राइवेट कंपनी बनाने की शुरुआत कर दी। उन्होंने कहा कि मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, मुझसे आगे कुछ पूछने की आपको ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे जो शहीद हुए आज़ादी के लिए, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, आज भारतीय जनता पार्टी के इस कदम को देखकर उनको भी शर्म आ रही होगी। इतना ज़्यादा अगर आपने इतना गलत किया नहीं है तो आपको डर किस बात का? जवाब दीजिए। देश के अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लगा हुआ है, देश के अंदर पूरी दुनिया ग्लोबल हो रही है, ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ रही है। आपको प्रश्न से डर लग रहा है, आपको सवालों से डर लग रहा है, आपको सवालों का जवाब देने में दिक्कत आ रही है। तो मैं तो बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये किला है भ्रष्टाचारी रूप से, ये ढहने के कगार पर है। और जब कोई भी राजा जनता का मुंह बंद कराने की कोशिश करता है, प्रश्नों के जवाब देने से भागता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका समय अब अंत की तरफ आ गया है। ये सर्कुलर लोकतंत्र के ऊपर हमला है। ये सर्कुलर भारतीय जनता पार्टी को जिन साथियों ने वोट दिया उनके साथ मजाक है। ये संविधान के साथ खिलवाड़ है। आम आदमी पार्टी सर्कुलर का विरोध करती है और साथ ही साथ मेयर साहब से मांग करती है कि सर्कुलर को आप तुरंत वापस लीजिए। लोकतंत्र में ऐसे सर्कुलर की ज़रूरत नहीं है। लोकतंत्र में ऐसे आदेशों के साथ ये सिस्टम नहीं चल सकता। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको डर किस बात का? बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।